वेलकम बच्चों, वेलकम टू अडूला पॉइंट। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 51, क्लास 9 साइंस। उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तक में जो हम पेशीय उत्तक जो है हमारा टॉपिक है आज। तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति करता है, तो इसके लिए कौन सा उत्तक चाहिए, आज हम यही पढ़ने जाएंगे। कौन सा उत्तक जिम्मेदार है और किस उत्तक की वजह से हमारा शरीर गति करता है, चलना फिरना, हाथ पैर के मूवमेंट, ठीक है, हार्ट के मूवमेंट, लंग्स के मूवमेंट, ये सब कौन से उत्तक के द्वारा होते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी गतियां होती है ना, वो मांसपेशियों के द्वारा होती है बेटा, ठीक है। और मांसपेशियों किससे बनी होती है? मांसपेशीय जो पेशीय उत्तक है उससे बनी होती है। और लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये पेशीय उत्तक को तंतु रेशा रेशा भी कहते हैं, क्योंकि लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। और आप देखते हैं ये जो है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ने और रिलैक्स होने, संकुचन प्रसार जिसे बोलते हैं, उसमें ये काम बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि ये इस तरह की हों। सबसे क्या क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है हमारा, कि जो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं वो मांसपेशियों से बनती हैं। मांसपेशियां में पेशीय उत्तक होता है, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं, ठीक है। और पेशीय उत्तक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि सिकुड़ता है, और इसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं। सिकुड़ना, संकुचन होना, प्रसार होना, मतलब फैलना, ये सारा इसके द्वारा होता है, तभी तो गति प्रदान होगी ना। देखिए, हाथ पैर मूव करके देखिए, तो कंटिन्यूसली क्या होता है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, रिलैक्स होती हैं, प्रसार होती हैं। तो ये हैं जी पेशीय उत्तक। अब पेशीय उत्तक दो तरह के होते हैं बेटा, एक ऐच्छिक पेशीय उत्तक, एक अनैच्छिक। जो उत्तक हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित हो जाएं, जैसे हाथ को हमें रोकना है तो हम रोक लेते हैं, पैर चल रहे हैं रुक जाए तो रुक जाएंगे, तो ये सारे जो है क्या कहलाते हैं, ऐच्छिक पेशीय उत्तक। वो उत्तक जो हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित होते हैं, हाथ पैर की जैसे गतिविधियां हैं, उन्हें कहते हैं ऐच्छिक पेशीय उत्तक। और ये कंकाल यानी जो हमारे बोन्स हैं उनसे जुड़े होते हैं, आप देखिए, तो इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे रेखित पेशी इन्होंने बता दिया। रेखित पेशी ये देख लीजिए, आपको दिखा भी रहा है फिगर में, जुड़े हुए हैं ना। अनैच्छिक पेशीय उत्तक क्या होते हैं भाई? वो पेशीय उत्तक जो हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं हो सकती, यानी हम उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये बताइए, दिल की धड़कन पे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना, अपने आप ही तो होता है वो। आहार नली में भोजन जा रहा है, आ रहा है, प्रवाह हो रहा है, इस पे हमारा कंट्रोल दो ना है, सीधी सी बात है ना। और लंग्स है, फेफड़े हैं, तो ये सब जो है इन सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इन उत्तक को क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशीय उत्तक, यानी चिकनी पेशी, हृदय पेशी जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं, पेशीय उत्तक यानी रैखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। रैखिक पेशी क्या होती है? ये उत्तक कोशिका, इसकी कोशिका ना लंबी लंबी होती है, बेलन के आकार की होती है, शाखा रहित होती हैं और बहुकेंद्रित। आप देखिए, लंबी लंबी है कि नहीं है, और बहुत सारे केंद्र हैं इसके, बहुकेंद्रित हैं, काले काले देखिए आप। तो ये रैखित पेशीय हैं और सभी अस्थियों के साथ यह उत्तक जुड़ा होता है। तो इसका मतलब शरीर को गति में सहायता मिलती है और इसको हम अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये वाला जो है क्या है, कौन सा वाला है? ऐच्छिक पेशीय उत्तक का जो कैटेगरी था उसमें आता है। तो चिकनी पेशी उत्तक कहाँ होंगी? इसकी कोशिका लंबी और शाखा रहित होती है, देखिए ये दिखा रखा है, और एक ही केंद्र है ना। इसमें तो बहुत सारे केंद्र थे, इसमें एक ही केंद्र है, और सिरों से थोड़ी सी पतली होती है, दिख रही है ना आपको। ये वाला नहीं बेटा, ये चित्र ये वाला नहीं, ये वाला है, ठीक है। चिकनी पेशी ये वाला है, आप देखिए सिरों से पतली है कि नहीं, और एक ही केंद्र है। आप ये देख रहे हैं कि आहार ये कहाँ पे आमाशय है ना, उसमें पाई जाएगी। आंतरिक अंगों में कई जगह पाई जाती है, हल्की हल्की। इन उत्तक में हल्की, जो गहरी हल्की धारी नहीं होती, उनमें होती थी, ठीक है, हल्की और गहरी धारी होती थी, इसमें नहीं होती है। कहाँ पाई जाती है? श्वास नली, आमाशय, आंतरिक अंगों में पाई जाती है। हृदय पेशी ये तो सिर्फ और सिर्फ हृदय में होती है बेटा, केवल हृदय में होती है हृदय पेशी। केंद्रीकृत है, एक केंद्रीकृत है, आप देखिए एक केंद्रीकृत है, बेलन के आकार है और शाखा में है, ये है ना, ब्रांच बनी हुई है। और कहाँ पाई जाती है? हृदय में। हमने बताया जीवन भर बिना थके हृदय को गति प्रदान करती है ये उत्तक। तो हम ये दो देख रहे हैं कि एक तरह से ये हमारी इच्छा पे नहीं चलते हैं, चिकनी और हृदय। तो पेशीय उत्तक समझ में आ गया, उसके प्रकार समझ में आ गया। तो चलिए समझते हैं पेशीय उत्तक का
शरीर में क्या काम है? पहला प्रश्न। हर जगह पेशियां आप देखिए, पूरी बॉडी में आपको दिखेंगे। शरीर में क्या काम है? हमारे शरीर को जो विभिन्न प्रकार की गति देते हैं वो पेशीय ऊतक ही देते हैं। हृदय किस प्रकार के पेशीय ऊतक से बना है और इसकी विशेषताएं। हृदय देखिए, हृदय पेशीय ऊतक से बना है। खास विशेषता ये है कि केवल हृदय में होता है और जीवन भर बिना थके फैलती है सिकुड़ती है हृदय को गति प्रदान करता है। सिंपल सी भाषा, रैखिक, अरैखिक और हृदय पेशी में क्या अंतर है? तो देखिए, जो चिकनी पेशी है ना, उसको अरेखिक भी बोलते हैं। तो इनमें अंतर आप बड़े आराम से यहां से ले सकते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 4, अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और कहाँ होते हैं? तो देखिए, जो जिन पेशीय ऊतक को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, ध्यान देना है, नहीं कर सकते, उन्हें अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। और जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल की पेशीय ऊतक, क्योंकि इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बता देना, 2 बहुत हैं, हृदय की पेशी आहार नाल में है और आप आमाशय में भी बता सकते हैं। इसके अलावा छोटी सी वर्कशीट सी खत्म हो गई। तो ये बताइएगा, वो पेशीय ऊतक जो केवल केवल हृदय में उपस्थित होता है उसका नाम क्या है? आपके कमेंट का वेट होगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।